हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके बैच वन। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है आप सभी लोग अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं और ये जो समय है एकदम पूरे तरीके से आप लोग डेडिकेटेड है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस कड़ी में आपके मन में ना कई सारे मन में क्वेश्चन आते हैं कि सर हम जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं इसका पिछले बार का जो बीएसएससी सीजीएल है ना, सीजीएल आप लोग का 3 हुआ था, उसमें कितना क्वेश्चन सही करके आया था जिनको एएसओ मिल गया था, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगला जो है आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, कई सारे आप लोग का क्वेश्चन था, कई सारे मैसेजेस था, इसलिए मैंने ये वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो 1 to 1 हम लोग चर्चा करेंगे और जो मैं बताऊंगा लगभग उसी के आसपास में रहने वाला है। और आपको पता ही है पिछले बार का हमने डेटा भी आपको शेयर किया था, जो लोग पुराने लोग हैं उनको शायद पता होगा, जो लोग नए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फिर से बता दूंगा, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो एक ये ओवरव्यू के लिए है, मैं आपको जो रियल है वो यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। देखो भाई, आप सबको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम तय किया गया है वो किया गया है, जो आपने आयोग का डेडलाइन देखा ही होगा, जून जुलाई आपके एग्ज़ाम का जो डेट है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर आप बताते नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, ये आयोग और इस पे काम भी आयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी दिया था और आयोग ने क्या किया था भाई, नोटिस भी जारी किया है ना, टेंडर के लेके। और ये सारी चीज़ें सब कुछ जो है ना एकदम फास्ट में हो रहा है, तो इसलिए आप अपने तैयारी को धार दीजिए, बिल्कुल इधर उधर के चक्कर में मत रहिए। समय नहीं है, मात्र आपके पास जो समय बचा हुआ है 80 दिन ही बचा हुआ है, ठीक है। 80 दिन मैं नहीं कहूँगा, लगभग 70 दिन, लास्ट के जो 10 15 20 दिन होता है ना भाई, कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पढ़ने का समय यही है और ये भी इतना फास्ट में निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो आप अपने तैयारी को उस लेवल पे लेके जाइए जिस लेवल पे आयोग क्वेश्चन पूछता है और आपको करना पड़ेगा उस लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो आप लोगों के एग्जाम की जो डिमांड है ऑन एन एवरेज, हालांकि ये तो मैं आपको पूरा डेटा भी दिया था कि भाई कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, सीजल 1 में, सीजल 2 में और सीजल 3 में, साइंस से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इंडियन इको से, स्टैटिक जीके से, बिहार स्पेशल से, मैथ से, रीजनिंग से और साथ में करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आया था, ये पूरा डेटा दे दिया हूँ, है ना, आपके बीच में। तो आपके मन में अब यहाँ पे ये प्रश्न है कि भाई पिछले बार क्या कट ऑफ गया था, इस बार क्या कट ऑफ जाएगा और आपका अप्रोच अब क्या होना चाहिए। लगभग जो 70 दिन बचा हुआ है, किन बातों को ध्यान रखना है और क्या गलती नहीं करना है, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। और अच्छा, कुछ लोग शेड्यूल मांग रहे थे, सर आप जो शेड्यूल दिए हैं हमें जो पूरा करना है, ये बीएसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो या बीएसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, बीएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं इसमें से किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो भाई, आप जब अपने सिलेबस को पूरा करेंगे ना, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपका पूरा सिलेबस है अभी जो दिखाया हूँ, इसे 4 स्लॉट में, और ये क्या करिए 15 से 20 दिन का स्लॉट रखिए, 15 से 20 दिन का, है ना, 15 से 20 दिन का स्लॉट रखिए, डेफिनेटली आप बोनाफाइड बन जाओगे। 15 से 20 दिन का स्लॉट बना के पढ़िए, है ना। अब कहिएगा सर ये क्या है, मैं थोड़ा सा, जो लोग नए हैं मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ। देखो, जैसे पहला स्लॉट में आपको पढ़ाया भी जा रहा है, जो लोग जुड़ के पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं से इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं, इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं ना, वैसे लोग हैं। तो देखो भाई, पहला स्लॉट में मैंने आपको दिया था भाई, आपको मैथ्स भी लेके चलना है, और मैथ्स का कितना क्वेश्चन आता है सर, तो लगभग ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा। रीजनिंग का कितना, 50 क्वेश्चन, जीके का 50 आ रहा है ना, कभी 60 भी हो जाता है, कभी 65 भी हो जाता है, तो ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ लगभग यही आंकड़ा है। साइंस का ऑन एन एवरेज 25 के आसपास में क्वेश्चन आ रहा है, टोटल 150 क्वेश्चन आता है, 1/4 नेगेटिव है। अब इसे आपको तैयार करना है अगले 20 दिन में, है ना, 15 से 20 दिन में किसे तैयार करना है मैं आपको ये दिया हूँ, है ना। तो अगले 15 से 20 दिन में आपको क्या करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, ये अगले 15 दिन में इसे बहुत बहुत अच्छे तरीके से एकदम रट जाना है, सारे टॉपिक पे कमांड कर लेना है। रीजनिंग में 5 टॉपिक, जीके में देखा जाए तो हिस्ट्री और साथ में करंट अफेयर्स, यहाँ पे दिया हूँ पूरा डेटा। साइंस में अगले 15 दिन में फिजिक्स को पूरा करना है। सेकेंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट और फोर्थ स्लॉट का भी मैं पूरा शेड्यूल आज या कल तक मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो भी बन के रेडी हो गया, है ना, ये करना पड़ेगा। तो जो लोग खुद से कर रहे हो तो भाई आप लोग करिए ही, बिल्कुल इसे स्किप मत करिएगा। और सेट जो है, सेट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको लगाना है। अच्छा, कुछ लोगों का ये था कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे इस बैच को इनरोल कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, बहुत ही नॉमिनल फी है, मात्र 999 में आपको ये कंप्लीट बैच मिल रहा है। तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये जो है ये आपको मैं
पहले भी बता चुका हूँ कि 8 मार्च से जो है एकदम न्यू बैच, फ्रेश बैच शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई एक ही वीडियो में मान लो कि परसेंटेज आप पूरा कर रहे हो तो 4 से 5 घंटा में पूरा परसेंटेज, मान लो कि नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो, लगभग 3.5 घंटा से 4 घंटा के बीच में पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा दिया जाता है ना। इस तरीके से ये ओरिएंटेड क्लास होता है। ऐसा नहीं कि भाई आपका इधर उधर की बातें होती है, नहीं करना है और नहीं इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं है ना। तो जैसी बात है, जो लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमें एक सीट किसी भी हाल में चाहिए तो मेहनत करने के लिए तैयार हो, जितना दिया जाएगा करने के लिए तैयार हो। और सबसे बड़ी बात है कि 1-to-1 मेंटोरशिप मिल रहा है। कोई भी डाउट है डायरेक्टली पूछिए, डायरेक्टली जो है यहाँ पे मान लो कि मैथ्स में, रीजनिंग में या जीके जीएस में कहीं पे भी समस्या आता है तो भाई मेंटोर से डायरेक्टली पूछिए, और बच्चे जैसे आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है ना। तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, करना क्या पड़ेगा भाई, देखो 7319924130 इस पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का नंबर भी यही है और कॉलिंग नंबर भी यही है, ठीक है। तो पेमेंट जो है आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। हालांकि कॉल करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। इसमें सारे सब्जेक्ट आपका तैयारी करवाया जा रहा है ना, रीजनिंग, मैथ्स है ना, जनरल स्टडीज है ना, जनरल साइंस, कुछ लोग करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लेके बोल रहे, तो भाई सब कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पे। बच्चे जैसे एकदम जीरो से सब कुछ पढ़ाया जा रहा है ना, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं भाई, एग्जाम का पैटर्न तो आपको पता ही है कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है मेरे भाई। मैं थोड़ा सा दिखाता, और नंबर चुराने का तरीका क्या होना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा, है ना। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे पेमेंट, मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दूं भाई। देखो पेमेंट करने के बाद ना उसका स्क्रीनशॉट करके, जो कि ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी व्हाट्सअप पे भेजना है, साथ में अपना नाम लिख के भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मेरा भाई, पिछली बार जो है क्या कट ऑफ गया था जरा सा देख लो। अब देखो नंबर आप निकाल भी सकते हो कैसे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जनरल कैंडिडेट है, ये EWS है, OBC है ना, यहाँ पे SC ST। देखो आप सबको पता है कि CGL 3 से पहले जो है एग्जाम होता था तो उसमें 35% का आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब कर दिया गया है 3 से, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फीमेल कैंडिडेट भी भाई आप मान के चलो कि हमें मेल के बराबर में ही भाई स्कोर करना है। उस समय हालांकि आपके 8 से 10 नंबर कम रहता है, तो अच्छा एक कैटेगरी यहाँ पे छूट गया है, EBC लिख देता हूँ ना, EBC SC ST, और जो हैंडीकैप है वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है ना, दिव्यांग कैटेगरी जो है इसके लेके। देखो भाई जिनको ASO मिल गया था, मैं CGL 3 का बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि उसमें एक्चुअल मार्क्स जारी नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोगों के जो बैच में था आप सबको पता ही होगा, उसमें बहुत सारे लोग जो है अच्छे अच्छे स्कोर किए थे, तो जिनको ASO मिला था, जो कह सकते हो डेडलाइन पे था, तो एक जनरल की मैं बात कर लूँ तो जनरल का ऑन एन एवरेज जो लोग 116-17 के आसपास में स्कोर किया था ना, 16 से 17 के आसपास में सही किया था, 117 के आसपास में, तो उसका ये मिल गया था ASO, है ना। EWS की बात कर लो तो इनका भी वही था, लगभग 2-3 नंबर कम, तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे 14 से 15 के आसपास में था उनको ASO मिल गया था, ठीक है। OBC का लगभग 115 के आसपास में था, तो उनको भी 115 से 116 मिल गया था। ये देखो ये दोनों का कट ऑफ ना कई बार EBC का ज़्यादा चला जाता है, तो ये भी लगभग उसी के आसपास में था, ठीक है। तो 114-15 मान सकते हो, है ना। यहाँ पे SC ST का कम जाता है, 4-5 नंबर कम रहता है, तो आप कम कर सकते हो। फीमेल का 8-10 नंबर यहाँ पे कम कर सकते हो ऑल कैटेगरी के लेके। तो ये तो पिछली बार का ऑन एन एवरेज जो है डेटा था, है ना। बाकी अब यहाँ पे देखो ये कितने में है, 150 में, 150 में, ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या हो सकता है, क्योंकि इस बार देखा जाए तो अभी तक 11 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, आपको पता ही होना चाहिए 11 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है। 11 लाख में सीटों की संख्या मैंने आपको दिखाया था कि इसमें टोटल जो है, चूंकि उसमें RO का जो पोस्ट जुड़ रहा है 4000 प्लस, लगभग 4500 के आसपास में, तब सीटों की संख्या कुछ और पद इसमें शामिल हो रहा है, तो ये 7400 प्लस के आसपास में सीट हो जा रहा है ना, 7400 प्लस, 7000 प्लस। तो आप देख सकते हो पिछले साल के कंपेयर में सीट तो ज़्यादा हो रहा है ना। लेकिन भाई लोग भी बड़ी संख्या में फॉर्म फिलअप हुआ है, लेकिन इस बार आप देखोगे तो ASO का सीट भी कितना है, तो 1900 प्लस के आसपास में ASO का सीट आपके सामने आ चुका है। तो टोटल हालांकि सीट है, लेकिन आपको ये इसमें जाना है, चूंकि ये लेवल 7 का जॉब है और 8 पे कमीशन जाहिर सी बात है लागू तो होना ही है, लागू हो जाता है बिहार में, बहुत जल्द आपके बीच में देखने को मिलेगा। तो ये 1 लाख प्लस सैलरी आपकी हो जाती है, अभी भी 75-77 हज़ार लोग उठा रहे हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो आंकड़ा आपको रखना है कि हमें किसी भी सूरत में 117-18 के आसपास में, जहां तक मुझे लग रहा है इस बार भी रहेगा, जिनको ASO चाहिए। हालांकि बाकी पोस्ट के लिए थोड़ा सा 2-4 नंबर कम रहेगा, लेकिन चूंकि अब सभी लोग यार पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं वैसे वैसे लोग
पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ, जो बैंकर्स है आपको पता होना चाहिए, जो रेलवे में ऑलरेडी सेलेक्ट है उसका स्पीड और उसका जो है मैथ्स और रीजनिंग और जीके जिस पे कितना अच्छा कमांड होता है आपको पता ही होना चाहिए। कट ऑफ वही लोग भगाता है ना, बिगनर उतना नहीं ला पाता है ना। हाँ, बिगनर में भी अगर कंटिन्यू जो लगातार मेहनत करता है तो उनका भी आता है भाई, और वो भी सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें किसी भी सूरत में 115 से 20 के आसपास में स्कोर करना ही करना है। अगर इससे कम करोगे तो आप इस लिस्ट में भी नहीं आओगे, समझ रहे हो ना, इस लिस्ट से बाहर ही रहोगे अगर इससे कम स्कोर होगा तो। हमेशा 120 का टारगेट रखिए, और बहुत आसान है टारगेट रखने का। देखो नंबर चुराना कहाँ कहाँ से है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये कोई नहीं बताया है ना, मैं बता रहा हूँ। देखो रीजनिंग में हमेशा क्या करो, 45, चलो आप क्या करो, यहाँ से 5 नंबर यहाँ से भी कटवा लो। 45 नंबर किसी भी 45 क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता है। एक क्वेश्चन पे कितने 4 नंबर मिलता है आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पे आपके पेपर में 4 नंबर मिलता है ना, 150 क्वेश्चन रहता है, तो टोटल 600 नंबर का एग्जाम होता है। 600 में आपको कितना, तो देखो मैं बता देता हूँ सब कुछ, आप निश्चिंत रहिए। तो रीजनिंग में चलो आप 4-5 क्वेश्चन गलत भी कर लो, हालांकि रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत करने का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 45। मैथ्स में 25 आता है, हालांकि कभी 20 आता है, कभी 25 आता है, कभी 27 भी आता है। ठीक है ना, तो मान 20 आता है, 25 आता है, तो आप क्या करो, चलो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो ना, तो ऊपर भी यहाँ से 18 ही लाओ। ठीक है, साइंस में अगर मान लो यहाँ कम लाओगे तो चलो यहाँ भी क्या करो, अब मान लो कि चलो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि चलो यहाँ पे भी आप 15 ला लो। एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 10 नंबर यहाँ भी घटा लो। लेकिन अगर यहाँ दोनों पे नंबर घटाओगे तो यहाँ पे तो बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 35 + 40, 35 से 40 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, है ना। 35 से 40 यहाँ पे लाना ही पड़ेगा अगर यहाँ पे कम लाते हो तो, है ना। ठीक है, तो आप सबको काउंट करिए तो कितना हो जाएगा, आप कहेगा सर 40, 85, 20 कितना होगा, 20 मान के चलिए ना, इसको 20 मान लीजिए, है ना, 20 मान के चलिए, 18 से 20, तो 85, 20, 105, है ना। चलो 18 मान के चलो तो 103 हुआ, 103 और 15 कितना हो गया, 118, 20 के आसपास में। एक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना यार, तो पर भी इतना नंबर ला सकते हो। अब यहाँ पे जरा सा देखो, मान लो कि जिनका ये दोनों अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, मैथ भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छा है, ठीक है, तो देखो ये चूंकि ये एग्जाम ना दोनों के लिए फायदा देता है। जिनका जीके जीएस अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है रीजनिंग में आप क्या कर लो, चलो मान लो, चलो रीजनिंग में आप 45 से कर लो। मैथ्स में आपको क्या करना है भाई, आपको 20 लाना है। जाहिर सी बात अच्छा है तो आप 20 लाओगे, आप तो 25 भी ला सकते हो। साइंस में भी आपको क्या करना है, 20 लाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप 85 यहाँ से चुरा लिए हो, 85 नंबर यहाँ से, और चलो आप एवरेज स्टूडेंट हो तो 30 नंबर यहाँ से ला लो, तो आप भी यहाँ पे 115 + 117 + स्कोर कर रहे हो। और यार अभी तो टाइम है 80 दिन, है ना, 70 से 80 दिन टाइम है। मैं कह रहा हूँ आपकी, चूंकि क्वेश्चन सबको आते रहता है, लेकिन दिक्कत क्या है इस एग्जाम में कि भाई सिर्फ 2 ही घंटा का आपको टाइम मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे बोल सकते हो। और 75 क्वेश्चन जो मैथ्स और रीजनिंग है ना कि टाइम टेकिंग होता है, तो जब तक आपका स्पीड और बार बार उसी टॉपिक पे रिवीजन नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में समय ले लोगे। यहाँ पे पता है कुछ लोग गलती क्या करते हैं, उनका तैयारी भरपूर रहता है, एकदम पूरा मेहनत करके रखा रहता है, लेकिन उसका स्पीड नहीं होता है। और स्पीड कब आएगा, जब आप मॉक लगाओगे तब, है ना, मॉक टेस्ट। तो भाई मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, हम लोग भी करवा रहे हैं या खुद से भी कर सकते हो। मॉक और तैयारी मल्टीपल टाइम रिवीजन, है ना, बहुत बड़ा यार इसका सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, आराम से करिए ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। और ये कंटिन्यू अभी से करना पड़ेगा, है ना। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, बरसाती मेढक जो है ना वो खोजते रहते हैं, है ना। कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा, लेकिन आप सभी लोग मुझे पता है कि एक्टिव हो, तभी तो इस वीडियो को देखने आए हो। तो वो अभी शो रहा है ना, अभी शो रहा है बरसाती मेढक, तो वो तैयारी तब शुरू करेगा जब एग्जाम डेट उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लीक कर देगा ना आयोग, 20-25 दिन देगा, तब एकदम इधर उधर करेगा तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। यही सच्चाई है, सिलेक्शन इन्हीं का होगा जो अभी से जग जाएगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपने कट ऑफ देख लिया। ये जो आप देख पा रहे हो ये एक्सपेक्टेड डेटा मैं मेंशन कर दिया हूँ, जो कि एक क्वेश्चन पे आप देखोगे तो 4 नंबर मिलता है, तो यहाँ पे 120 के आसपास में क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। अगर सही करते हो यहाँ भी, है ना, 115 से लेके 120 के आसपास में क्वेश्चन जो जनरल से हो, सारे कैटेगरी ऑन एन एवरेज यही डेटा मैं मेंशन कर दिया हूँ, तो है तो डेफिनेटली। अगर नहीं भी है तो अभी कम आ रहा है, अभी मान लो कि 70-75 पे हो, या 80 क्वेश्चन ही सही कर रहे हो, या 40-50 क्वेश्चन ही सही कर रहे हो, या 60 ही सही कर रहे हो, तो भाई अभी 0 से भी शुरू करोगे ना, तो आपके पास अभी 70 से 80 दिन है, आराम से पार कर लोगे। लेकिन मैं एक शर्त बताया हूँ ना कि शर्त क्या होना चाहिए, एक दिन में आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, शेड्यूल बना के। शेड्यूल कैसे बनाना है वो बता दिया हूँ, नहीं चीज़ें समझ में आता है, आइए आपको बच्चे जैसे पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ समझाया जा रहा है, पूरा बुकलीट दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ये आ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पर आप कॉल करके
इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। कॉल करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं मेरे भाई। आप क्या करना है, इस नंबर पे पेमेंट करके भेज दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इस नंबर पे, उसका तुरंत आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और क्लास ऑलरेडी शुरू है, ठीक है ना। फर्स्ट स्लॉट 1-2 दिन में, सेकेंड स्लॉट भी शुरू हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।